क्या आप डॉट नेट डेवलपर्स हैं और आपको लगता है कि 2026 में किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे? तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं डॉट नेट के अंदर के 2026 के जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं या इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो लास्ट तक आप ये वीडियो देखिए क्योंकि इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं डॉट नेट कोर के अंदर के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक्स एंड देयर रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, विथ फुल स्टैक। और फुल स्टैक के अंदर मैं कॉम्बिनेशन जो कवर कर रहा हूं इसमें मैं फ्रंट एंड में ले रहा हूं एंगुलर। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी ऐसी कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसके अंदर डॉट नेट कोर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपसे स्पेशली पूछे जा रहे हैं, एंगुलर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उनका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेशन है मेरा वो पूरा इंटरव्यू क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेशन। ठीक है, इसका आंसर का वीडियोस भी मैं बना करके आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। लेकिन इसके अंदर मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन का लिस्ट दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद भी रिसर्च कर सकते हो। यदि इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है आपको समझने में तो आप कमेंट से पूछ भी सकते हो। ओके, बात करता हूं सबसे पहले कि डॉट नेट के अंदर के जो बेसिक मतलब डॉट नेट कोर के अंदर के जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो बेसिक टॉपिक्स जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो देखो एक्चुअली अब डॉट नेट जहां पर मैं बोलूंगा तो आप उसको बाय डिफॉल्ट डॉट नेट कोर ही समझ लेना क्योंकि अब डॉट नेट जो है डॉट नेट कोर में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज डॉट नेट कोर। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एएसपी डॉट नेट कोर, और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एएसपी डॉट नेट कोर एंड एएसपी डॉट नेट एमवीसी। ठीक है, इसका आंसर आपको हमेशा प्रिपेयर करके रखना है। ओके, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड डॉट नेट कोर। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वर्जन्स ऑफ डॉट नेट कोर एंड विच इज द लेटेस्ट वर्जन एंड व्हाट देयर यूनिक फीचर्स। ओके, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिडिल वेयर इन एएसपी डॉट नेट कोर एंड व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मिडिल वेयर। ये क्वेश्चन भी जनरली इंटरव्यू में पूछे गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन and how it will be implemented under the .NET Core or ASP.NET Core. The next question is what is Kestrel server? Okay, this is also the most important question. Kestrel server के बारे में तो बहुत बार बहुत सारे कंपनीज के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके बारे में आपको जरूर प्रिपेयर करना है कि केस्ट्रल सर्वर क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी भी ये पता है कि IIS सर्वर ही डॉट नेट के अंदर होता है, लेकिन अब डॉट नेट कोर के अंदर केस्ट्रल सर्वर यूज़ होता है, तो आप जरूर इसके बारे में स्टडी करिए। डिफरेंस बिटवीन IIS सर्वर एंड केस्ट्रल सर्वर भी पूछा जा सकता है। अब सेकेंड वन इज API एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो API इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एवरी डॉट नेट डेवलपर्स। जितने भी डॉट नेट डेवलपर्स हैं API के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ के अंदर रिसेंटली API से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ वेब API एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वेब सर्विस एंड वेब API। वेब API क्या है और वेब API और वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा फीचर्स मैनेज्ड बाय वेब API इन ASP.NET Core। ASP.NET Core में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है। व्हाट इज रेस्ट API, रेस्टफुल API। ओके, रेस्टफुल API वर्सेस वेब API मतलब दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा स्टडी करना है। डिफरेंस बिटवीन IAction रिजल्ट्स वर्सेस एक्शन रिजल्ट, ये भी आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए। व्हाट इज DTO एंड व्हाई यूज इट। ठीक है, DTO क्या होता है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन रिपोजिटरी पैटर्न एंड यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है और इसको किस तरीके से ASP.NET Core MVC के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे सर्विसेज को मैनेज किया जाता है, आई सर्विस क्या होता है, सर्विस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर .NET इंटरव्यू। ओके, तो इसमें ऑथेंटिकेशन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज JWT ऑथेंटिकेशन। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हो गया है, JWT ऑथेंटिकेशन क्या है और JWT ऑथेंटिकेशन का कैसे हमें यूज़ करना है। दिस इज अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट वन इज हाउ डज ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन वर्क। ये आपको दोनों में सीखना है कि ASP.NET Core में कैसे यूज़ करते हैं और वेब API में कैसे यूज़ करते हैं। हाउ टू सिक्योर API इन ASP.NET Core, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, for each .NET developers.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस टॉपिक, ठीक है, जो भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवांस टॉपिक के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मिनिमल एपीआई, ठीक है, मिनिमल एपीआई क्या है और किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, ये भी आप ज़रूर पढ़ें। मिडिलवेयर, पाइपलाइन ऑफ मिडिलवेयर, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शन ग्लोबली, ठीक है, एक्सेप्शन को आप ग्लोबली कैसे हैंडल करेंगे, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज़ कैशिंग, ठीक है, कैशे के बारे में पूछा जाएगा कि आपका इन मेमोरी कैशे क्या होता है, रेडिस कैशे क्या होता है। आफ्टर दैट व्हाट इज़ माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज क्या है और माइक्रो सर्विसेज का क्या आर्किटेक्चर होता है, ये तो बिल्कुल आपको पढ़ के ही जाना है। एडवांस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, मिनिमल एपीआई, मिडिलवेयर का ऑर्डर एंड मिडिलवेयर क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ग्लोबली कैसे हैंडल करना है, कैशिंग क्या होता है और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है, ये आपको हमेशा पढ़ के ही जाना है। अब मैं ये जो मैंने क्वेश्चन अभी तक आपको बताया, ये बैक एंड बेस्ड क्वेश्चन थे, एपीआई बेस्ड क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रंट एंड से रिलेटेड कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि फ्रंट एंड में मैं अभी एंगुलर कैप्चर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा जिसमें मैं रिएक्ट के क्वेश्चंस भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ एंगुलर, एंगुलर के बारे में आपको पूछा जाएगा एंड की फीचर्स ऑफ एंगुलर, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंगुलर या विच वर्जन यू लर्न इन एंगुलर, ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेना, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। कंपोनेंट क्या है, मॉड्यूल क्या है एंड सर्विसेज क्या है, इनमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ डेटा बाइंडिंग, ठीक है, वन वे एंड टू वे डेटा बाइंडिंग्स, ठीक है, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कस्टम डायरेक्टिव क्या होते हैं, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। व्हाट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एंगुलर, जैसे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस में यूज़ होता है, डॉटनेट में होता है, वैसे एंगुलर के अंदर भी होता है। डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव फॉर्म्स वर्सेस टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। व्हाट आर लाइफ साइकिल हुक्स, ठीक है, एंगुलर के अंदर कौन कौन से लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं, इसके बारे में भी आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ राउटिंग इन एंगुलर, ठीक है, राउट मैनेजमेंट्स कैसे करते हैं एंगुलर के अंदर, ये भी आपको बहुत अच्छे से सीखना है, किस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जाता है। दी आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी आप बिल्कुल पढ़िए टॉपिक्स। इसके बाद एडवांस एंगुलर क्वेश्चन में एओटी कंपाइलेशन क्या होता है, लेजी लोडिंग क्या होता है एंगुलर के अंदर, ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, एनजी जोन एंड चेंज डिटेक्शन क्या होता है और स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें आप NGRX लाइब्रेरी और सिग्नल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन क्वेश्चन है कि आपको कैसे डेटा शेयरिंग होता है, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे शेयर करेंगे, ठीक है, एंगुलर के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे और HTTP जो एरर्स आते हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे। API से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैसे आप API यूज़ करते हैं एंगुलर के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन से रिलेटेड मतलब कि जैसे आप ASP.NET कोर में आपने API बनाया, एंगुलर में आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो हाउ एंगुलर कनेक्ट्स विद ASP.NEट कोर वेब API, इसके लिए आपको सर्विसेज पता होना चाहिए एंगुलर के। हाउ डू यू हैंडल कोर्स CORS इन .NET कोर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज हाउ डू यू पास JWT टोकन, ठीक है, JWT टोकन आप कैसे पास करेंगे फ्रॉम एंगुलर टू API, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ टू कंज्यूम API यूजिंग HTTP क्लाइंट इन एंगुलर, ये भी पूछा जाता है। अब मैं कुछ आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल, जैसे आप मशीन टेस्ट, कुछ कंपनी में मशीन टेस्ट भी होता है और मशीन टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। यदि आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो जनरली मशीन टेस्ट के अंदर आपको क्रूड ऑपरेशंस दे दिया जाएगा, जिसमें आपको .NET के अंदर पूरा बैकएंड बनाना होगा, एंगुलर के अंदर आपको फ्रंट एंड बनाना होगा। और मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डेटाबेस में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ना है। हाउ टू हैंडल फॉर्म वैलिडेशंस कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट पेजिनेशंस, फिल्टरिंग, शॉर्टिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बार तो एड टू कार्ट, ठीक है, प्लेस ऑर्डर, इस तरीके के स्क्रीन्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको जावा स्क्रिप्ट भी थोड़ा थोरो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं अभी जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिगिनर या एक्सपीरियंस पर्सन से, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ आर्किटेक्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ क्लीन आर्किटेक्चर इन .NET कोर प्लस एंगुलर, हाउ डू यू स्ट्रक्चर ए फुल स्टैक प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हाउ टू डिप्लॉय एंगुलर प्लस .NET एप्लीकेशंस, आप अज्योर या IIS में कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं।
अब मैं आपको फाइनल सजेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप 2026 के इंटरव्यू ट्रेंड्स को यदि आप मैनेज करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो और आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको रियल टाइम सिनेरियो से बेसिस जब भी आप कोई आंसर दो तो उसमें कुछ रियल टाइम सिनेरियो का एग्जाम्पल उसके अंदर ऐड करके दो, ठीक है। बहुत सारी बार तो आपसे कोडिंग लिखा भी लिया जाता है, इसलिए आपको कोड भी थोड़ा याद रखना है कि किस टाइप के कोड आपसे पूछे जा सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का कोड जरूर आप थोड़ा सा मैनेज करो, कैसे आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करोगे। सिक्योरिटी में JWT और कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिकल करके जाओ, क्योंकि ये हर इंटरव्यू के अंदर एक कॉमन पर्टिकुलर टॉपिक हो चुका है। और जितने भी इंटरव्यू दिए हैं लोगों ने, उनसे मैंने फीडबैक लिया है, तो वो इस टाइप के टॉपिक्स ज़रूर बताते हैं, इसलिए मैंने उसका पूरा एनालिसिस करके आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसका यदि आपको आंसर चाहिए, हालांकि आंसर तो आपको मिल जाएंगे, मेन तो क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और यदि आपका बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर्स का भी बनाऊंगा। और इसके बाद मैं आपको .NET फुल स्टैक विथ React.js यदि की डिमांड होगी कुछ लोगों को, तो मैं उसका भी पूरा एक अलग से एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। और आपको किस तरीके के वीडियोस या किस तरीके के ट्यूटोरियल्स चाहिए, वो टॉपिक्स भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।